हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स। तो क्वेश्चन 5 समझने से पहले मैं थोड़े से यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगी, जिनको ये आते हैं सॉल्व करना वो वीडियो को 5-7 मिनट आगे बढ़ा के फिर देखिए जहाँ से क्वेश्चन 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। और जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो प्लीज़ इसको देखिए। 5-7 मिनट का होगा ये अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2/3 + 4/5। आपने क्लास 6th-7th में पढ़ा हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे ऐड करते हैं। दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो 3 और 5 का एलसीएम पहले हम ले लेंगे 15 और फिर न्यूमरेटर में 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। आप ये ओरल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझे आगे के क्वेश्चन समझाने हैं इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। तो एलसीएम हुआ 3 और 5 का 15, एलसीएम लेना आता है सबको। अब इस न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, कैंसिल करके आपको मिला 5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में प्लस 4 इंटू ये न्यूमरेटर 4 कितना है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर कितना है 4। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम इज 15, डिनोमिनेटर इज 5, तो कितना आया 3, ठीक है। Then 2 5 are 10, 3 4 are 12 upon 15, that is 22/15। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। पहले हम लेते हैं क्वेश्चन 3, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। देखिए ध्यान से, साइन थीटा और साइन थीटा, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। साइन थीटा एलसीएम क्या हुआ, साइन थीटा, ठीक है। कंसंट्रेट हियर, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, क्लियर। अब इस cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से तो cos थीटा ही रह जाएगा, क्लियर। अब हम लिखेंगे न्यूमरेटर क्या है cos थीटा। इस cos थीटा न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ही रहेगा। cos थीटा प्लस cos थीटा इज 2 cos थीटा, और ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, cos अपॉन साइन इज cot थीटा, ठीक है। वो जो भी क्वेश्चन में प्रूव करना उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने लिया है साइन थीटा cos थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया, एलसीएम तो लेना क्लियर है सबको, साइन थीटा cos थीटा एलसीएम। अब न्यूमरेटर लिखते हैं cos थीटा। अब इस cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, समझ लीजिए ध्यान से। इस cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम आपके पास क्या है, साइन थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर साइन थीटा। क्या करेंगे, अगर डिवाइड इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा cos थीटा। वो cos थीटा इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा। cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। आगे देखिए, अब हमने लिखा साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, सेम वही एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पर क्या है cos थीटा। तो ये जब डिवाइड करोगे तो cos थीटा कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। अब देखिए, वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 1 अपॉन हमें मिल गया साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा, और cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अभी लास्ट सेकेंड, साइन थीटा cos थीटा एलसीएम क्या हुआ, साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है ये, इस cos स्क्वायर थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम है साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा लिख दें, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा cos क्यूब थीटा, राइट। आगे देखिए, अब वापस से साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम क्या है, एलसीएम है साइन थीटा cos थीटा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। ये जो मैं करा रही हूँ, अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप ये ओरल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है, पहली बार बता रही हूँ तो समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब इसको जो अभी मैं ये स्टेप्स लिख के दे रही हूँ, इसको जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप ओरल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ओरल कर सकते हैं आप। अब हम यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हुआ? इसके बाद हम एक स्टेप और यहाँ पर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1, और ये हमारा रिजल्ट आ गया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, लास्ट एग्जाम्पल जिसको मैंने नंबर 1 पे दे दिया है, लास्ट है वो एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन और कॉस है, तो एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे सिंपल नंबर्स में करते हो सेम वैसे ही, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर है साइन थीटा, न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम इज साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? साइन थीटा। इसमें साइन थीटा में साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम क्या है यहाँ पर? साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो क्या होगा? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना आया? 1। पूरा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल 1, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल्स हमने कर ली हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फिर बच्चों की डिमांड है कि आप थोड़ा सा और ये समझाइए कि हमने साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा यहाँ, तो मैं उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज मैंने लिखा 2/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम क्या 6 3 से 18 होगा? सोचो, एलसीएम क्या 6 3 से 18 होगा? हाँ, यस और नो? 6 3 से 18 नहीं होगा। 6 क्या है? 3 × 2 है ना? 6 क्या है? 3 × 2, ठीक। अभी यहाँ पे 6, एलसीएम कितना होगा 3 और 6 का? 3 1 × 3, 3 2 × 6, कितना आया एलसीएम? 6 आया। हमें दिख तो रहा है 6 18, हमने सोचा कि 6 3 से 18, लेकिन एलसीएम तो 6 आया ना, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर सोचो, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 6 यहाँ पर है, 3 2 × 6, ठीक है। तो 3 और यहाँ पर है 3 और 6, 3 और 2, तो एलसीएम क्या होगा? जो 2 बार 3 होता है उसको एक बार लिखा जाता है और 2 मल्टीप्लाई करते हैं। याद करो, जो 6th 7th में पढ़ा है एलसीएम निकालने का जो छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है वो है ये, बिल्कुल छोटी सी बात है। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? ऐसे करोगे, लेकिन अब कॉस थीटा साइन थीटा में तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, तो क्या करें? आप सोचो कि 3 हमने एक बार लिखा और 6 मतलब 3 × 2 लिखा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये जो 2 बार है उसको एक बार लिखा जाता है और × 2 करते हैं, जो एक बार है उसको एक बार लेंगे, जो 2 बार है उसको भी एक बार लेंगे, ठीक है। अब वही सेम कंसेप्ट यहाँ लगाओ, साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, और कॉस थीटा तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक बार रिपीट हो रहा है, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा ही एलसीएम होगा। अभी क्लियर हो गया क्या? बोलो। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल दे देती हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो तो लंबा होता जा रहा है लेकिन समझाना ज़रूरी है कि नहीं? क्या लें अब? चलो लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। चलो ऐसा ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब ट्राई करो, ज़रा ट्राई करेंगे इसको। चलिए, शायद सबने कर लिया है, इसको देखते हैं अब हम। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, जो सबसे साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। कॉस थीटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं करेंगे, कॉस थीटा सिर्फ लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ किया था। एलसीएम में हमने क्या लिया था? 3 × 2 लिया था, सिर्फ 3 × 2 लिया था। इस 3 को रिपीट नहीं करते हैं, सेम वैसे यहाँ पर कॉस थीटा
यहाँ पर भी cos थीटा है तो रिपीट नहीं होगा, एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब इस साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम क्या है साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज cos थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक और यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ले लिया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अगर मेरे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, एलसीएम क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम क्या है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा, इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम इज साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज साइन थीटा, कैंसिल हो गया साइन थीटा, बचा क्या cos थीटा, तो 1 में cos थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा आएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब सबको क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें राइट साइड में दिख रहा है कि cos थीटा है, तो कोशिश करेंगे कि हम इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल है ना साइन थीटा का, कॉट थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अब ओरल कर लें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज 1 इंटू 1 इज 1 माइनस एल, अब माइनस में न्यूमरेटर में क्या है cos थीटा, अब cos थीटा न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज 1 इंटू cos थीटा इज cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में देखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही हम यहाँ पर यूज करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी 1 इंटू कॉस थीटा इज cos थीटा, एंड डिनोमिनेटर में एक मिनट यहाँ पर ये नहीं करते हम, हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा बिना इसके। देखो एक ही क्वेश्चन को करने की अलग अलग अप्रोच होती है, तो ध्यान रखेंगे हमें प्रूव क्या करना है उस पर फोकस करते हुए हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेपरेट करके लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने और भी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है लास्ट क्लास से, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जिसमें 8.4 हमने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की साइड चेंज करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को तो हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर है इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर पहले क्या किया था, आइडेंटिटीज ओपन कर दिया था, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि प्रूव करने में यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम इसको क्यों शिफ्ट करें, इसको क्यों चेंज करें, जब ऑलरेडी हमारे पास कुछ आंसर थोड़ा सा मैच हो रहा है, जो प्रूव करना उससे मैच हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा मैच होने लगे इसी स्टेप में हमें ये समझ में आ गया कि 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका मतलब हमें नीचे में कुछ चेंजेस करने हैं। अब नीचे में चेंजेस करने के लिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा की हमें आइडेंटिटी पता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या कैंसिल हो रहा है, पूरा पूरा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और हमें मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट,
देखो यहाँ पर आपको यहाँ साइन और कॉस में दिया हुआ है ऑलरेडी, और आपको 2 sec के प्रूव करना है। जब भी आपको भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन आए तो आप राइट साइड को देखिए कि आपको क्या प्रूव करना है, उस पर ध्यान देके हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ भी ऐसा अलग नहीं दिख रहा है कि हम कुछ tan और cot होता तो कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली साइन और कॉस में दिया हुआ है। तो सिंपली हमें जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में आपको समझाया था वैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर दी है पूरी। अब देखो ध्यान से एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर है कॉस ए और यहाँ है 1 + sin ए, तो 1 + sin ए इंटू कॉस ए, यही हो गया एलसीएम। ठीक है, अब इस कॉस ए में क्या मल्टीप्लाई होगा, इस कॉस ए में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ध्यान से समझिए क्या होगा इसमें, एलसीएम, एलसीएम कितना है 1 + sin ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय, पढ़ने में ध्यान दीजिए, डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये हो गया एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 1 + sin ए। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस ए। अब उस कॉस ए को इस कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक, प्लस में न्यूमरेटर क्या है 1, वही 1 + sin ए लिखना है, न्यूमरेटर लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, ये एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है कॉस ए। देखो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं लिख के दे रही हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एक बार ये सारे पार्ट्स कर लेंगे खुद से, तो आपको ये ऐसे लिख के ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, आप ओरल कर लोगे। और वैसे भी ये रफ में करना, अगर ओरल नहीं कर पा रहे हो तो इसको रफ में करना है, फेयर में नहीं शो करना है। ठीक है, ये रफ वाला पार्ट है। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या हुआ, कॉस ए कैंसिल, बचा क्या 1 + sin ए, 1 + sin ए 1 + sin ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + sin ए होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर है एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस a² 1 स्क्वायर को 1 लिख दिया, प्लस b² प्लस 2 × a × b, 2 × 1 2 × sin a अपॉन एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना होता है 1, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1, बचा हुआ सब लिख दो, प्लस ये वाला 1 प्लस 2 sin ए अपॉन 1 + sin ए cos ए। ठीक है, 1 + 1 न्यूमरेटर में हो गया 2 प्लस 2 sin ए एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कॉमन है 2, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस का साइन, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा sin ए अपॉन 1 + sin ए cos ए। ठीक है, 1 + sin ए 1 + sin ए कैंसिल, क्या बच गया 2 अपॉन cos ए। और cos ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है cos का रेसिप्रोकल sec, तो 1 अपॉन cos ए को लिख दिया sec ए, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज 1 + sec थीटा cos sec थीटा। और यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा और cot थीटा को हम इजीली sin और cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं tan थीटा को लिख रही हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 - cot थीटा को लिख रही हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर, प्लस cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन 1 - tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो ये वाला साइन मैं ऐसे ही बना रही हूँ, न्यूमरेटर में मैं ऐसा ही लिख रही हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसमें हम एलसीएम लेंगे 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा। ठीक है, अब इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, वही चीज बार बार बता रही हूँ, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 इज sin थीटा इंटू 1 इज sin थीटा, माइनस का साइन cos थीटा लिखेंगे। अब इस cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर,
साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा. क्लियर. प्लस आगे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज होल अपॉन. यहाँ पर अगेन जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे. 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा. अब इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 इज कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा. ये आप ओरल भी कर सकते हैं. मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ. आपकी जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा. आपको आ जाएगा इजीली. इसके बाद साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा वही एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा. ठीक है. अब देखिए अब मैं लिख रही हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और मैं इस डिवीजन के साइन को ये डिवीजन है ना इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल जो यहाँ लिखा है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. क्या होगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज. अब ये वापस से वही ये है डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा. डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देते हैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. क्लियर. अब हम आगे सॉल्व करते हैं. न्यूमरेटर में साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा कॉस थीटा और है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज और क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. यहाँ पर अब देखिए अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या डिफरेंस है. साइन ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. क्या डिफरेंस है सिर्फ माइनस का डिफरेंस है. अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं यहाँ जो लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं माइनस को बाहर कर दूँ तो ये साइन चेंज हो जाएंगे. यस और नो. मैंने माइनस को कॉमन लिया बाहर कर दिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए. अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गया और ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा. ठीक है. एक स्टेप और कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर है साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब आपका एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाएगा. एलसीएम में जो चीज़ 2 बार लिखी होती है उसको एक ही बार लिखते हैं. जो 2 बार लिखा होता है उसको एक ही बार लिखेंगे. ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 बार है एक ही बार हम लिखेंगे. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिख दिया और जो एक बार है वो एक बार लिखेंगे. साइन थीटा एक बार है कॉस थीटा एक बार है कॉस थीटा भी एक बार है और साइन थीटा भी एक बार है और जो 2 बार था उसको एक बार लिख दिया. ठीक है. अब इस साइन स्क्वायर थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. एलसीएम क्या है ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. सॉरी एलसीएम था ये इंटू साइन थीटा भी है. एलसीएम था साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये एलसीएम है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर क्या है इसको आप ओरल भी कर सकते हैं. मैं बार बार बोल रही हूँ मैं डिटेल में समझा रही हूँ आप ओरल भी कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर हुआ. एलसीएम लिखा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर. एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ओरल कर लो. मैंने वहाँ लिख दिया है. कैंसिल क्या होगा कॉस थीटा कैंसिल ये पूरा कैंसिल बचा क्या सिर्फ साइन थीटा. अब वो साइन थीटा ही साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ साइन क्यूब थीटा हो जाएगा जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में कराया था स्टार्टिंग में वीडियो में. ठीक है. माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज और फिर से एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. एलसीएम क्या है यही कॉस थीटा साइन थीटा ये एलसीएम है और डिनोमिनेटर है यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है. इस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. एलसीएम लिख दिया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिख दिया. साइन थीटा कैंसिल ये पूरा कैंसिल बचा क्या कॉस थीटा इज इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस क्यूब थीटा. अब यहाँ पर हम यूज करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी. ए क्यू माइनस बी क्यू लिख के दूँ कहीं
एक दो स्टेप और हैं तो ऊपर का इरेज करना पड़ेगा पहले मुझे। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी। ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर में, आइडेंटिटी वही है। तो ए क्यूब ए इज साइन थीटा, बी इज कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एज इट इज पूरा का पूरा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको कुछ दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, दिख रहा है सबको, मिल गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। बचा क्या, वेरी गुड, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कर देना, ठीक है। अब सेपरेट कर लें, इनको सेपरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, सेपरेट कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। अब कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और यही आपको प्रूव करना था, हमने रीअरेंज करके लिख दिया, इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू सेक साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में दिया है साइन कॉस की टर्म्स में, तो ये आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर हम सेक को किस में कन्वर्ट कर लें, जो इसका किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कॉस में सेक किस से रिलेटेड है, कॉस से, सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, वही हम करते हैं, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब क्या था, 1 था सिर्फ। अब न्यूमरेटर में देखिए 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, ठीक है। अब इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, क्या हुआ, कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए, प्लस इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, क्या हुआ, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस इज 1, ठीक है, इंटू 1 वही रहा, ठीक है। अब क्या करें, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर है कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1, ठीक है, कॉस ए कैंसिल, और ये मिल गया हमें कॉस ए प्लस 1। लेकिन हमारी राइट हैंड साइड तो थोड़ी अलग है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते करते आपको राइट हैंड साइड मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो क्या करना चाहिए, वैसे इसको हम इसको कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग अप्रोच होते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूएशन में क्या कर सकते हो, आप 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे बताऊँ, दोनों तरह से बता दूँ। चलो मैं वैसे भी ये सोच रही थी कि इस वीडियो में पहले सोचा था कि सारे 10 क्वेश्चंस 10 पार्ट्स लूँगी, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यही लास्ट पार्ट है, तो इसको 2 अप्रोच से बता देती हूँ यहीं पे। इसी को अगर कंटिन्यूएशन में करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास न्यूमरेटर में है कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लाना है, 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में लाना है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए मिल जाए। क्लियर। तो इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें अब क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी। और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। एक तो अप्रोच हो गया ये। दूसरा, हम सेपरेटली, जैसे कि आपकी बुक में हिंट में दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। अगर बोला जाता है कि सेपरेटली सॉल्व करो तो हम क्या करेंगे, ऐसे
राइट हैंड साइड को लेते हैं, साइन स्क्वायर है क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी अपॉन 1 माइनस कॉस है एज इट इज। अब न्यूमरेटर में देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 मतलब 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया और ये आपको मिल गया 1 प्लस कॉस है। और यहाँ पर भी अगर आपने यहीं तक किया है, इसको यहीं तक किया है तो ये LHS और RHS सेम आ गया। ठीक है, और अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। तो जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस, बचे हुए 6 पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा, डेफिनेटली समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।